हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी क्लास जो है कुछ दिनों से क्या था, बंद था। कारण ये है कि देखो, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक। तो समस्या ये हो जाती है कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिसकी वजह से 4 दिन क्लास बंद हुई है, जिससे कोई ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक। तो लेकिन हाँ, अब से जो क्लास आपकी रहेगी वो परमानेंट रहेगी, मतलब कोई भी समस्या नहीं रहेगी, आपको पर डे क्लास मिलेगी। और हाँ, आज आपको एक बात और बता देता हूँ कि क्या होगी कि जो आपकी क्लास चलेगी, पहली मैथ्स की चलेगी वो भी 2 बजे, दूसरी आपकी चलती है पॉलिटी की 4 बजे, और एंड आपकी तीसरी क्लास चलेगी हिस्ट्री की, ठीक है, जो आपकी चलती है 6 बजे, ठीक। तो आप समय से आइए और समय से ज्ञान प्राप्त करिए। देखो, मैंने बोला है एक चीज़, देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि एक शब्द सिखाने वाला आपका गुरु होगा, और एक अगर आपको कोई राग सिखाता है तो वो आपका उस्ताद होगा। मतलब कोई एक चीज़ भी सिखा देता है, अगर कोई देखो कोई भी एक नई चीज़ मिलती है, कहीं से भी एक चीज़ अगर कोई नई आपको प्राप्त हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि उस दिन का आपका जो आना जाना रहा वो सफल रहा, ठीक। तो कुछ ना कुछ जो नया जिस दिन मिल जाए, आपको समझ लेना वो चीज़ जो है ना आपके लिए जीवन में, कि एक दिन आपका वो जरूर सफल रहा, तो आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ जरूर मिलेगा एक दिन, ठीक। तो पहली क्लास है किस चीज़ की है? भारत का संविधान। मैंने अनुसूचियाँ आपको पढ़ा दी हैं, आर्टिकल, अनुसूचियाँ, आर्टिकल क्या होते हैं, और आपको आर्टिकल कितने होते हैं ये भी बता दिया, भाग कितने होते हैं, भाग के बारे में अच्छे से डिटेल से अगर आपको जानना है तो आप पिछली क्लास में जाइए। मैंने इसीलिए पहले भाग और अनुसूचियां पढ़ा दी थी, जिससे किसी को भी समस्या ना हो कि भाग क्या होते हैं, अनुसूचियां क्या होती हैं, कैसे क्या हुआ, संविधान कैसे बना। अब मैंने बोला था जब मैं चालू करूंगा तो क्या चालू करूंगा, अनुच्छेद आपके चालू करूंगा, अनुच्छेद क्या होते हैं, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। देखो, अनुच्छेद वो होते हैं कि जिससे कोई संविधान बनता है, कोई चीज़ अगर नियम या कानून से लागू होता है, ठीक है, तो वो किसके ऊपर लागू होगा, वो कैसे लागू होगा, वो क्या होता है, कैसे, मतलब सारी चीज़ें अनुच्छेद के ऊपर डिपेंड करेंगी आपके, ठीक। तो पहला मैंने क्या कहा था, आपके 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि मैंने बता दी। तो संविधान में क्या है, आपके कितने भाग हैं ये पहले देखिए। तो भाग आपके कितने हैं, वो आपके 22 भाग हैं, ठीक। एकदम प्यार से देखिए और मजा आ जाएगा आपको। इस सेशन में 4 ही आर्टिकल पढ़ाऊंगा। भाग 1 आपका आज कंप्लीट, भाग दूसरा कल कंप्लीट। मतलब देखो, कोई भी पेपर हो, आपका एसएससी का हो, पेट का हो, लेखपाल का हो, ठीक है, पॉलिटी आनी ही आनी है, 4 क्वेश्चन पॉलिटी के फंसने ही फंसने हैं, ठीक। तो अगर आप ये 4-4 तैयार करते हैं, ठीक है, मैंने बोला बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक। तो आप 4-4 करिए, बूंद बूंद से, क्यों 4 बूंद एक साथ में डालिए तो मजा आएगा अलग से, ठीक। तो 4 आपको साथ में, भाग आपके 22। पहले तो ये जान लीजिए कि आप जो संविधान है, भारत का संविधान, ये चीज मैंने उसमें भी बताई थी, ये चीज आज भी बताता हूं कि आपका जो भारत का संविधान वो 26 नवंबर 1900, एक चीज याद रखना, ये पूछा जाता है 1949 को क्या हुआ था, या लागू नहीं हुआ था, 1949 को नहीं, 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 1949 को भी तो कुछ हुआ होगा भाई, ये स्वीकार कर लिया गया था। जैसे आप किसी, अब एक चीज इसी में देख लीजिए, आप स्वीकार करना, किस चीज का स्वीकार, कैसे स्वीकार करेंगे, मतलब कारण ये है स्वीकार कौन सा। अब जैसे आप एक चॉकलेट दे रहे हैं, अगर वो आज नहीं कल स्वीकार करती है, तो भाई यही चीज है आपका संविधान स्वीकार करना। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को स्वीकार, एक चॉकलेट देकर आप समझ लीजिए क्या क्या स्वीकार करवाते हैं, ठीक। तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार, भाई ये एक एकदम फैक्ट चीज है कि अगर आपसे 2 रुपए का मतलब नहीं होगा किसी से, ठीक है, तो कोई बंदा आपसे नहीं बात करेगा, ये याद रखना हमेशा, ठीक। क्योंकि आप अपने ऊपर लेकर देखना कि कुछ भी, भाई एकदम रियलिटी बोलता हूं कि अगर आप 10 रुपए की किसी की मदद करते हैं, ठीक है, या 10 रुपए का आप उससे कुछ ना कुछ तो लेने की कोशिश करेंगे, भाई साहब ये आगे किसी ना किसी काम आएगा। आप किसी का नंबर लेते हैं तो इस वजह से नहीं लेते हैं कि आपका मित्र हो जाए, आप इसलिए नंबर लेते हैं ये किसी ना किसी मोड़ पे हमें काम देगा, ठीक है। एक आपने सुना होगा कि रामायण में केकई थी, जिसने क्या किया था, राजा दशरथ से एक वचन मांगा था। तो याद रखना, वचन भाई किसी को नहीं देना है, वरना 14 वर्ष का वनवास आपको बिल्कुल तय है, जाना पड़ेगा। ये 1 साल या मेहनत यहाँ कर लीजिए, ठीक है, या फिर 14 वर्ष का वनवास करिए। तो 2 चीजें आपको क्या करनी है कि अगर आप 2 रुपए का फायदा किसी का कर रहे हैं, देखो अपना आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, ले जा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ये चीज चलती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने आपके ऊपर कोई 2 रुपए का नुकसान करिए, भाई तुरंत उसको दो, भाई ज्यादा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया आपका, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2 रुपए उसने दिए आपको, उसको 4 दे दीजिए, अरे आप तो भाई हैं यार, चलता रहता है, ठीक। ये चीज रखिए, मतलब उसके ऊपर आप 2 प्लस करिए। आप जब तक 2 प्लस नहीं सीखेंगे तब तक आप प्लस माइनस का अंतर नहीं सीख पाएंगे कि क्या होता है। तो मैंने कहाँ चल रहा था, कहाँ हो गया, देखो मोटिवेशन अगर हो जाए तो मजा आ जाता है, वीडियो में और क्लास में, दोनों क्लास आपकी चलती रहा और आप स्माइल करते रहिए, बहुत अच्छे लगते हैं हमें, ठीक है। मजा तो पूरी क्लास में, मजा तो इन्हीं से आता पूरा।
इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट है, पता नहीं हमें दिखाते हैं किसी दूसरे को हमारे चक्कर में दिखा देते हैं। ठीक, तो समझिए क्या था, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक है, जब भाई आप 10 रुपये का चॉकलेट देते हैं तो वो स्वीकार तो हो जाता है, लेकिन ये सिलसिला स्वीकार करने के बाद कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा भाई। तो 26 जनवरी को 1950 भाई बहुत समय लग गया स्वीकार करने में। और उसके बाद क्या हुआ भाई, ये चीज़ आपकी क्या हुई, लागू हो गई। मतलब कि संविधान आपका कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ। मतलब संविधान जो है आपका वो लागू कब हुआ था, वह 26 जनवरी 1950 को। लेकिन स्वीकार कब कर लिया गया, जैसे आपने चॉकलेट 10 रुपये की दी किसी को, वह स्वीकार तो हो गई, लेकिन लागू होने का समय भाई कब आया, तो वह 1 साल बाद आया। इसमें 1 साल बाद आया, वो तो तुरंत हो जाता है, वो आप लोग तो बिल्कुल समझदार हैं काफ़ी। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है, अब आता है आपके संविधान में भाग कितने हैं भाई साहब, भाग इसके 22 हैं। मैंने आपको अनुसूची और जो भाग की क्लास बताई है वो पीछे जाकर देखिए, उसमें भी आपको फुल मजा आएगा। जिसमें इसमें जितना आपको देखो जितना जोश दिखेगा उतना ही मजा आएगा। अनुसूचियां आपकी कितनी हैं, अनुसूचियां जो आपकी हैं वह आपकी हैं 12। ठीक, और अनुच्छेद जिसको हिंदी में आर्टिकल बोलते हैं, इसको शेड्यूल बोलते हैं। ये भी याद लिखने है आपका, शेड्यूल, इसको शेड्यूल बोलते हैं। ठीक, इसको पार्ट बोलते हैं। तो क्या हुआ, भाग को पार्ट बोलते हैं। 22 भाग 22 पार्ट, अनुसूचियां शेड्यूल 22 नहीं है 12 हैं भाई साहब। ये 12 आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपके शेड्यूल। और उसके बाद आपके आते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद आप कर लीजिए आर्टिकल, आर्टिकल आपके कितने हैं 395। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुच्छेद, हिंदी में अनुच्छेद। ठीक, एकदम बेसिक से हो गया। और मजा आएगा इसके बाद कि आपको क्या पढ़ने हैं, भाग से जो आर्टिकल 22 भाग हैं, तो हर एक भाग में कुछ ना कुछ अनुच्छेद होंगे। ठीक है, तो आपका एक पहला आज भाग स्टार्ट होगा और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट होंगे ये देखिए आप। ठीक, तो आपका भाग आपको पूरे मतलब भाग के बारे में बता देते, कौन सा भाग किससे रिलेटेड है, किस भाग में क्या है, ये सब हो गया था। लेकिन क्या था कि अनुच्छेद नहीं पढ़ाए थे। तो आज का पहला अनुच्छेद और पहला भाग देखिए। तो पहले भाग में क्या है आपका, भाग नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो पार्ट नंबर जो 1 आपका है, ठीक है, वह किससे रिलेटेड है और क्या है। तो पार्ट 1 में आपके जो अनुच्छेद आते हैं वो आपके आते हैं 4। मतलब पार्ट नंबर 1 में आपके 4 अनुच्छेद आते हैं। ठीक, तो जो आपका पहला अनुच्छेद है उसमें क्या है। अच्छा पहले ये बताइए आप भाग 1 में क्या है, मैंने बताया भी था लेकिन नहीं पता तो आप जान लीजिए कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब ये क्या होता है, ये अभी आप अनुच्छेद में समझेंगे सब कुछ। देखो एक चीज ये कॉमन रहेगी आपको, पहला भाग, पहला अनुसूची और पहली आपके अनुच्छेद, तीनों के तीनों सेम है। क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब उनके नाम एवं सीमाओं के बारे में बताया गया है। नाम जैसे आपका ये भारत है, ठीक है, ये आपका भारत हो गया। और उसके बाद इसकी जो सीमाएं हैं और इसके राज्य जो हैं, ठीक है, इसके अंदर की सीमाएं एवं नाम जो हैं आपको बताए गए हैं। मतलब कि वह क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक, तो पहला आपका जो अनुच्छेद आता है वो इरेज करके लिखता हूँ, ज़्यादा मजा आएगा आपको लिखने में और सुनने में भी और पढ़ने में भी। ठीक, तो अनुच्छेद 1 आपका क्या होगा, रिलेट कहाँ से करूँगा, आपकी जीवन की लाइफ से। क्या रिलेट करता हूँ, देखिए कि जो आपका पहला भाग है, पहला भाग है उसमें अनुच्छेद कितने हैं भाई साहब, अनुच्छेद हैं 4। ठीक, जिसमें पहला अनुच्छेद जो आपका आता है उस पहले अनुच्छेद में क्या है, तो उस पहले जो पहले भाग में है वही पहले अनुच्छेद में है। तो पहला आपका भाग जो आता है वो आपका और पहला अनुच्छेद एकदम सेम है। तो पहले भाग में जो है वो भी एक है, अनुच्छेद में लिखिए पहले आप अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद जो है आपका वह इसमें क्या है, तो इसमें ये लिख लीजिए कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। कैसे भाई साहब, तो लिखिए आप इसमें भारत लिख लीजिए, इसकी डिफिनेशन कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक, या स्पेस करके एक लिख लीजिए चीज, मतलब कि पहले अनुच्छेद में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। ठीक, तो 2 चीजें हो गई, 2 चीजें नहीं मतलब बात एक ही, उसको मैंने डिफिनेशन में लिख दिया कि भारत राज्यों का संघ है। कैसे राज्यों का संघ है, तो इसको आप ये समझिए कि जैसे कोई ईंट है, ठीक, ये केवल ईंट ही ईंट लगी हुई है। ठीक, इसमें मोरंग,
सीमेंट बालू का मसाला नहीं लगा, केवल ये ईंट ईंट है, ठीक। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आप परिसंघ, ठीक। जैसे मैंने एक चीज लिखी है संघ, ये संघ क्या है, भारत राज्यों का संघ है, तो ये संघ क्या है भाई साहब, क्या संघ होता है, तो ये होता है परिसंघ, ठीक। इसको आप एक लात मारिए, टूट बिखड़ के काम खत्म, क्योंकि ये ईंट ही ईंट लगी हुई है ना, इसमें मोरंग मिट्टी का मसाला लगा हुआ है, कुछ नहीं। अब क्या करते हैं, इसी को मोरंग मिट्टी मसाला से थोड़ा सा एकदम बढ़िया सा, ये जैसे मोरंग मिट्टी मसाला लग गया, एकदम अच्छे से बन गया, मतलब मोरंग मिट्टी मसाला लगा हुआ है, मतलब एक दीवार अच्छी खासी बन गई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक आपकी दीवार अच्छी खासी बन गई, लेकिन हाँ इसको भी तोड़ा जा सकता है, तोड़ा इसे भी जा सकता है आसानी से, ठीक है ना। लेकिन तो ये क्या आपका हो गया, ये हो गया आपका संघ, संघ, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछें कि भारत राज्यों का संघ है, तो संघ जो आपका होगा वो होगा यूनियन। यूनियन क्या होता है, दिस इज यूनियन, एक शब्द आया आपका यूनियन, यूनियन होता क्या है, तो आप ये समझ लिए, ये परिसंघ को कहते हैं इंग्लिश में कन्फेडरेशन, TION, कन्फेडरेशन, एंड आपको संघ को कहते हैं फेडरेशन, ठीक। और अब आपका संघ मतलब संघ एक फेडरेशन भी होता है और एक संघ यूनियन भी होता है। तो आपका जो भारत है वो आपका क्या है, ये भाई यूनियन है, यूनियन मिस होता है संघ, ये संघ और ये संघ, मतलब एक फेडरेशन संघ और आपका एक यूनियन संघ। देख लीजिए अंतर दोनों में क्या है कि एक यूनियन संघ अगर पूछता है कि भारत राज्यों का क्या है, फेडरेशन है या यूनियन है, तो आपको ये चीज इंग्लिश में याद रखनी पड़ेगी कि भाई भारत राज्यों का यूनियन है, मतलब भारत राज्यों क्या है, संघ है, भारत राज्यों क्या ना कि क्या है, फेडरेशन है। तो भारत राज्यों के क्या है भाई साहब, वह है संघ है, मतलब क्या है, संघ। अब संघ को कैसे, मतलब देख लीजिए कि ये ईंटें थी, लात मारी, मतलब लात मारी और ये क्या हुआ, एकदम खराब, मतलब एकदम टूट टाड़ के निकल गया, ठीक। इसमें क्या हुआ, एकदम छेनी हथौड़ी ली, बढ़िया ठोंक ठाक के ईंटें एक एक निकाल लिया, ठीक। लेकिन अगर इसी में हम लोग बढ़िया से प्लास्टर वगैरह करवा लेते हैं, ठीक, बढ़िया पुट्टी उट्टी अच्छे से लगवा लेते हैं, ठीक, तो भाई साहब इसको तोड़ने में बहुत समय लगेगा। तो आप समझ गए ना भारत राज्यों का संघ कैसे है, भारत राज्यों का संघ कैसे है, ये मतलब अगर ये भारत है, ठीक, ये भारत है, ये भारत तो लग ही नहीं रहा मुझे भी, 1 मिनट रुक जाइए, भारत बना लूँ अच्छे से, सही रहेगा ना। देखो अगर ये आपका भारत है, ठीक, तो इसके जो राज्य, ठीक, इसके जो सारे राज्य हैं 2800 राज्य हैं, ये सब मिलकर क्या है भाई साहब, ये सब मिलकर संघ है। तो भारत राज्यों का क्या है, वह एक संघ है, ठीक। तो आपके अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। फेडरेशन परिसंघ बोलते हैं, कन्फेडरेशन को परिसंघ बोलते हैं हिंदी में, संघ को एक फेडरेशन होता है जिसे संघ बोलते हैं, एंड इसको यूनियन बोलते हैं, मतलब जो अपना भारत है वह यूनियन है, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया अनुच्छेद 1 में क्या होता है। अब आपका आता है अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 2 में कुछ ना कुछ तो होगा भाई साहब, ठीक। तो अनुच्छेद 2 में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 2 क्या है, ये आप लिखिए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है, तो अनुच्छेद 2 वो है कि जैसे कोई आपका पड़ोसी राज्य है और आप में मिलना चाहता है, आप उसे मिलाना चाहते हैं, आप में मिलना चाहता है या उसे मिलाना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 2 के तहत आप मिला सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं कि विदेशी राज्य को आप इसमें मिला सकते हैं। जैसे आपका ये भारत हो गया, ठीक, ये आपका भारत हो गया। अब जैसे कोई यहाँ पे कोई राज्य है, ठीक है, और वो कहता भाई ऐसा हमें मिला लीजिए क्योंकि अकेले हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसे क्या रहेगा, परिसंघ रहेंगे, आपकी सारी सहायता होगी, आर्मी भी मिल जाएगी, नेवी भी मिल जाएगी, सारी देखो सैन्य फोर्स सारी मिल जाएगी, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ठीक। संविधान यहीं का लागू, इनका संविधान अलग हटके अपना संविधान आ जाएगा, फायदा अपना ही होगा, ठीक, क्योंकि किसी को आप मिला रहे हैं तो समझ सकते हैं कि फायदा अपना ही होना चाहिए, दूसरे का नहीं, ठीक। तो ये चीज होती है। तो क्या है भाई साहब कि दूसरे को मिला लेना, क्या है अनुच्छेद 2 में कि किसी विदेशी राज्य को मिलाना, ठीक। एक राज्य मिलाया भी गया, उसका भी उदाहरण लिख लेना कि इसमें अनुच्छेद 2 में है कि विदेशी राज्य को मिलाना किस अनुच्छेद में है, तो वह है आपके अनुच्छेद नंबर 2 में। तो आप ये रखिए याद कि 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया था भाई साहब भारत में, ठीक है। 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया, किसमें,
भारत में मिलाया गया। ठीक है, देखो कुछ चीज़ों से खतरा होता है और कुछ चीज़ों से बैर। ठीक, तो कुछ चीज़ों को बैर में रखते हुए और कुछ चीज़ें खतरा है उनको भी आप आराम से छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है आपके लिए। तो अनुच्छेद 1 में आपके क्या है, अनुच्छेद 1 क्या है, भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। ठीक, दूसरे में क्या है, विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। भाई साहब समझ रहे हैं आप, किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, आप मिलाना चाहें। ठीक, अच्छा ये मिलाने का काम कौन करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए। तो भाई ये मिलाने का काम करेगी संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक, तो संसद यानी पार्लियामेंट। तो भाई साहब कौन मिलाने का कार्य करेगा, वह करेगा संसद यानी पार्लियामेंट। अनुच्छेद 2 में क्या है कि विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। कौन सा विदेशी राज्य भाई कब मिला है, तो 16 मई 1975 को सिक्किम मिला है। कहाँ भैया, भारत में। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब अनुच्छेद आपका तीसरा आता है। तीसरे में क्या हुआ है, ये दूसरा लिखने से ये रहेगा कि तीसरा आपको याद बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई साहब, ये राइटिंग गंदी सी गंदी होती जा रही धीरे धीरे। अनुच्छेद तीसरा है वर्तमान राज्य में आप परिवर्तन भी कर सकते हैं भाई साहब, उसके नाम में, सीमाओं में। ठीक है, उसके नाम में भी, सीमाओं में भी, और किसमें परिवर्तन, मतलब कि वर्तमान राज्य में कुछ भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, मतलब जैसे आप किसी राज्य का नाम, जैसे आपको एक राज्य में 2 राज्य बनाने हैं भाई साहब, एक को झारखंड एक को बिहार बना दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। एक को उत्तर प्रदेश एक को उत्तराखंड बना दीजिए, क्या समस्या है। तो ये किस तहत होगा भाई साहब, अनुच्छेद तीसरे के तहत। अनुच्छेद तीसरे के तहत क्या होगा, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। एक चीज और, पावर इसकी देखिए कितनी तगड़ी है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी बिना राज्य के पूछे। भाई साहब मालिक से पूछना ही नहीं है, समझ रहे हैं आप, कि मालिक से पूछना ही नहीं है, आप परिवर्तन कर दीजिए। तो पॉइंट 1 लिखिए कि जो वर्तमान राज्य को अगर हम किसी बात परिवर्तन करते हैं, नाम में, सीमाओं में, ठीक है, या उसके नाम 2 कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, परिवर्तन अगर करते हैं, तो भाई साहब वो भी कैसे, बिना, क्या होगा, राज्य के पूछे। राज्य को पूछना ही नहीं है भाई साहब, तो राज्य को पूछे, बिना राज्य को पूछे उसके वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है, इस तरह से झारखंड बिहार हो गया। ठीक, तो ये सब चीजें हो सकती हैं, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भैया, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, मतलब इसमें बनाओ उसमें बिगाड़ दो, ये चीज होती है राइट रियलिटी में भाई साहब। आप विदेशी राज्य को मिलाइए, उसके बाद उसमें परिवर्तन करते रहिए आराम से, यहाँ वाले नहीं वहाँ वाले परिवर्तन, बहुत जल्दी समझदार आप, मतलब आपकी मुस्कुराहट पे तो बात ही अलग है। ठीक है, क्या क्या कहा जाए, आपकी मुस्कुराहट को कहा नहीं जा सकता। मतलब क्या है कि अनुच्छेद 1 में आप क्या करेंगे, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा आपका आता है कि विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया, किसमें, भारत में। तीसरे में वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको होगी क्लियर। अब क्या कर सकता है कि अनुच्छेद आपका 4 आता है आपका, तो अनुच्छेद 4 क्या होगा आपका, अनुच्छेद जो 4 होगा, इसको भैया आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ चीज़ भूल जाता हूँ तो आप लिख लेना, अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, सबको पता होनी चाहिए, ज़्यादा बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक, तो अनुच्छेद 4 में ये है कि अगर पहला काम, मतलब अनुच्छेद दूसरे में जो, अगर ऐसा ना लिखिए आप, ऐसे लिखिए कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है, अगर अनुच्छेद 2 तथा 3, देख लीजिए भाई साहब, मजा आएगा आपको पूरा एकदम। अनुच्छेद 2 तथा 3 की कार्यवाही चल रही है, तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया आपके लिए, राष्ट्रपति भाई साहब समझ रहे हैं, सर्वोच्च, सबसे सर्वोच्च राष्ट्रपति भाई हस्तक्षेप नहीं कर सकता इसमें। नहीं कर सकता, मैंने बोल दिया है, राइटिंग मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, ज्ञान। ठीक है, तो मैटर क्या करेगा आपका, ज्ञान। रहते कहाँ ये मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है भाई साहब, कि कर क्या रहे हैं आप।
तो क्या है भाई, अनुच्छेद 2 तथा 3 की कार्यवाही अगर चल रही है तो इसमें हस्तक्षेप कौन नहीं कर सकता, तो प्रेसिडेंट मानी राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 और 4 में आपका समझ में आ गया कि अनुच्छेद 4 क्या होता है, पहला क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ एंड चौथा क्या हुआ। मतलब क्या है, आप चॉकलेट देते हैं किसी को, स्वीकार हुई तो अच्छा है, नहीं स्वीकार तो हो ही जाती है, कॉमन सी बात है। और उसके बाद भाई साहब लागू होते हैं फिर जो चर्चे आपके। दूसरी बात है, अनुच्छेद पहला क्या है आपका, भारत राज्यों का संघ है, संघ यूनियन है, संघ को यूनियन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक कन्फेडरेशन होता है, फेडरेशन, एक यूनियन होता है। तीनों मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको क्या होते हैं। दूसरा आपका कि ये विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, मतलब किसी को मिलाइए। तीसरे में आप उसको क्या करिए, विखंडन, उसका विखंडन का मतलब समझ रहे हैं कि मिलाइए, फिर तोड़िए ताड़िए, नाम बदलिए आराम से, उसका नाम क्या है, व्हाट्सएप पे कुछ और सेव करिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन उसको छिपाते हैं, इसमें छिपाना ही नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री है, प्राइवेसी नहीं लगानी है, इसमें लगानी नहीं है, उसमें लगा सकते हैं आप, ठीक। और उसके बाद आपका चौथा आता है कि अगर 2-3 की कार्यवाही चल रही है, मतलब आप किसी को मिला रहे हैं, उसमें विखंडन कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई राष्ट्रपति भी आपसे हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये राज्य की बात है, बेवकूफ़ों, बहुत अंदर तक चले जाते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये आप समझिए। तो आपकी क्लास जो है यहीं पे समाप्त होगी। मतलब आर्टिकल 4 याद ऐसे रहिए सदाबहार, ठीक है। तो हमेशा याद ऐसे ही रखिए, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका जो कल का क्लास रहेगा वो आर्टिकल से रहेगा, या पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अखंड भारत, जब अखंड भारत तैयार हुआ तो कैसा हुआ, क्या क्या हुए, क्या क्या समस्या, या आर्टिकल ही आपके चलेंगे। मैं कहता हूँ आर्टिकल चलते रहे। अखंड भारत की क्लास आपकी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, वो भाई साहब रहेगी कि एकदम अच्छे से एक टॉपिक बना दूंगा अखंड भारत, और मज़ा आ जाएगा आपको कि अखंड भारत कैसे बन के तैयार हुआ। तो थैंक यू सो मच। पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है। कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, और लाइक करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। समझदार काफ़ी हैं आप।